ज्वाला धोटे यांनी पुन्हा एकदा पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्यावर निशाणा साधत म्हटले की एकीकडे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार वारांगणा माता व बहिणी यांना त्यांचा व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली आहे आणि दुसरीकडे येथील पोलीस वारांगणा यांना व्यवसाय करू देत नाही व तिथे पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त लावण्यात आला आहे। या वारांगणांसोबत जर नागपूर पोलीस अशीच कारवाई करत राहील तर ऑगस्ट महिन्यात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते ज्वाला धोटे यांनी दिला। मेरे साथ एनसीपी लीडर ज्वाला धोटे मैडम उपस्थित है। मैं इस वक्त नागपुर के गंगा जमुना इलाके पे मौजूद हूँ। ज्वाला धोटे मैडम से जानना चाहूँगी इस बार कौन सी आवाज़ को लेकर के वो खड़ी हुई है, क्योंकि हर बार वो किसी न किसी एक नए मुद्दे को लेकर के खड़ी होती है, ना सिर्फ आवाज़ बुलंद करती है, महिलाओं के लिए काम करती है। सबसे पहले तो विदर्भ टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। हिंदी में कहावत है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। उसका हूबहू चित्र, उसका हूबहू पिक्चर इधर गंगा जमुना में देखने को मिल रहा है। नागपुर पुलिस कमिश्नर के वही हाल है, इतने टेढ़े हैं कि सीधे ही नहीं हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि ये माता बहन भी सुरक्षा और सम्मान के अधिकारी है। वारांगनाएं वेश्या माता बहनें भी सम्मान से जीने की अधिकारी है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में बताया कि वेश्या व्यवसाय भी एक पेशा है। अगर वो माता बहन वयस्क है और खुद के स्वेच्छा से अपने कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए वेश्या व्यवसाय को अपना व्यवसाय मानती है तो वो कायदे सिर गुनाह नहीं है, वो अपराध में नहीं है। उन माता बहनाओं की प्रताड़ना होनी नहीं चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो आदेश प्रोमिनेंटली पुलिस विभाग को दिया है, क्योंकि पुलिस विभाग से हमेशा ही वेश्या वारांगनाएं माता बहनों की प्रताड़ना होती है। हफ्ता वसूल किया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनको टॉर्चरिंग हुआ जाता है। बहुत से ऐसे विषय हैं जहाँ पे उन महिलाओं पे पुलिस कर्मियों की तरफ से अन्याय होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश खास करके पुलिस विभाग को दिया है कि इन महिलाओं को टॉर्चर ना किया जाए, इनकी प्रताड़ना न की जाए। मगर नागपुर में चित्र कुछ अलग ही है। एक महीना होते आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, मगर गंगा जमुना में उस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे दिख नहीं रहा है। हर एक घर के सामने पुलिस तैनात रखी है। इनके घर में अगर कोई परिचित मिलने को आता है तो उसको भी डंडे मार के हकाल देते हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे भी अगर खुद के घर में जाना चाहते हैं तो ये उनको बोलते हैं कि आधार कार्ड दिखाओ कि तुम यहाँ के ही रहवासी हो क्या। ये तो व्यक्ति स्वातंत्र पे गदा है। देश में कहाँ घूमना, किसके घर जाना, किससे मिलना, किससे नहीं मिलना, ये भी नागपुर का पुलिस कमिश्नर तय करेगा। कल जाके ज्वाला धोटे से किसको मिलने का रहा तो क्या वो अमितेश कुमार की परमिशन लेनी पड़ेगी? अब इन महिलाओं से मिलने को उनके परिवार के लोग कोई आते होंगे, उनके दोस्त परिवार के कोई लोग आते होंगे, तो क्या ये पुलिस कमिश्नर और यहाँ के डीसीपी राजमाने की परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इनसे मिलने को जाए कि नहीं जाए? आप तो किसी के स्वतंत्रता पे ही गदा ला रहे हो। हम देश के आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में हैं। कल से अगस्त महीने की शुरुआत होती है। अगस्त महीने को क्रांति का महीना कहा जाता है, अगस्त क्रांति दिवस कहा जाता है। तो ये जो फितरत है पुलिस कमिश्नर की कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, वो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, ये फितरत से थोड़ा सा उन्होंने बाज आना चाहिए, इंसानियत दिखानी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए। नहीं तो अगस्त महीने में दोबारा कोई क्रांति करने की नौबत ज्वाला पे अमितेश कुमार ने न लाना चाहिए। इसलिए ये आज उनको हम चेतावनी दे रहे हैं। 15 अगस्त आने वाला है, 9 तारीख को अगस्त क्रांति दिवस पूर्ण देश में मनाया जाता है। तो अगस्त के महीने में दोबारा नागपुर में क्रांति करने की नौबत ये अमितेश कुमार ने ज्वाला धोटे पे ना लाए। इसलिए आज ही उन्होंने अपनी गलतियां सुधारे। जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है उसका पालन करें। अगर इधर पुलिस का बंदोबस्त रखा है ठीक है, अच्छी बात है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए सिक्योरिटी के हिसाब से पुलिस रहती है, अच्छा है। मगर कौन किससे मिलने को जा रहा है, किससे मिलने को क्यों नहीं जा रहा, कौन किसके घर में आ रहा है जा रहा है, इस पे नज़र रखना पुलिस का काम नहीं है।
जो अपना काम है, जहाँ पे क्राइम होता है, क्राइम पे आप रोक लगाइए। 2 नंबर का कुछ यहाँ पे चरस, अफीम, गांजा, शराब कुछ बेची जा रही होंगी, उस पर अंकुश लगाइए। छोटी बच्चियों से कुछ अगर यहाँ पे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाइए, उनको जेल में डालिए। मगर कौन किससे मिलने को आ रहा है? तुम्हारा दोस्त है कि तुम्हारा भाई है कि तुम्हारा दूर का रिश्तेदार है कि तुम्हारा और कोई है, ये पूछने का अधिकार अमितेश कुमार को किसने दिया? अभी अमितेश कुमार के घर के सामने भी हम सब महिला भी जाके खड़ी हो जाती है। मैं ये सभी वारांगनाएं माता बहनों को अमितेश कुमार के बंगले के सामने खड़ा कर देती हूँ, और उसके बंगले में जो कोई भी आएगा ना, हम लोग उसको पूछेंगे तेरा क्या रिश्ता है अमितेश कुमार से, तू इधर क्यों आया? तो उनको चलेगा क्या? यानी संविधान, वो अमितेश कुमार रहो या वारांगनाएं माता बहन रहो या ज्वाला धोटे रहो, संविधान, कायदा, कानून सभी के लिए समान है। तो इन माताओं के स्वतंत्रता पे, इनके आज़ादी पे रोक लगाने का अधिकार इस टेढ़े इंसान को किसने दिया? यानी जो हमारे पूर्वज बोलते थे, जो कहावतें बनाई थी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है, ये कमिश्नर की फितरत भी वैसी टेढ़ी फितरत है। और अगर सीधे उंगली से घी निकलता नहीं है तो उंगली टेढ़ी करके घी निकालना हमें आता है। ये देश संविधान से चलता है और देश के कानून पे, देश के न्याय व्यवस्था पे हम पे पूरा विश्वास है। हमको ज़रूर न्याय मिलेगा, और अगर न्याय मिलता नहीं है तो आंदोलन के रूप से संविधान के दायरे में रह के हम हक के लिए, न्याय के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे।